नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है कोशिका, उसको पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने जो है कोशिका जो सेकंड चैप्टर है इसका जो पहला पार्ट था जंतु कोशिका, क्या था? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका ये वाला भाग जो है मैंने कल जो है आपको पढ़ा दिया। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लांट सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझेंगे, इसके बारे में देखेंगे, फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम जो है करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है? प्लांट सेल है, ये है पादप कोशिका। पादप कोशिका यानी जो है प्लांट सेल का ये क्या है? स्ट्रक्चर है। अगर इसमें हम बात करें तो ये क्या होता है? सेल वॉल। इसका जो सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल क्या है? ये जो होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ये जो होता है ये क्या करता है? एक कोशिका को, जो सेल है, सेल को चारों तरफ से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और क्या करता है? यह जो सेल वॉल है, यह क्या करता है? कोशिका को बाह्य आघात से बचाता भी है। ठीक है। यह क्या होता है? यह निर्जीव होता है। ये क्या है? ये निर्जीव भाग, इसका भाग है। कोशिका का निर्जीव भाग कौन सा है? ये सेल वॉल है। ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, ये जो है मुख्यतः है इसका ये बना होता है, यह जो है सेलुलोज का बना होता है। इसमें क्या 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 होता है? सेलुलोज, सेलुलोज प्लस अगर हम बात करें हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। और क्या होता है इसमें? पैक्टिन होता है। क्या होता है? पैक्टिन, पैक्टिन। और इसमें क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स। और क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड। ठीक है। तो जो सेल वॉल होता है, यानी जो कोशिका भित्ति जो है, वह जो पादप कोशिका की एक क्या है? निर्जीव पार्ट है। ठीक है। जो किससे बना होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें, ये जो होता है जो सेल वॉल होता है, इसी के आधार पर जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अलग किया जाता है। यानी कहने का हमारा मतलब ये है कि जो जंतु कोशिका है उसमें सेल वॉल अनुपस्थित होता है। सेल वॉल जो होता है अनुपस्थित होता है और पादप कोशिका में जो है सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है। ये जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज ये क्या होता है? ये बहुत ही जटिल, बहुत जो है जटिल, बहुत ही जटिल पदार्थ है। यह जो है पौधों को जो है संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यानी ये जो है सबसे ऊपरी भाग होता है, जो पौधे होते हैं, पौधे का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, ये क्या होता है? सबसे दृढ़ होता है, जो बाह्य आघात से क्या करता है? पेड़ पौधों को क्या करता है? बचाता है। ठीक है। तो इतना जो है आप इसके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें पादप कोशिका और जंतु कोशिका की, तो जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका में कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन सी जो है जो दोनों में कॉमन है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे जो इसका सबसे ऊपरी वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। फिर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? इसके अंदर का भाग होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली।
यह कोशिका के जो है जीव द्रव्य का सबसे बाहरी सजीव आवरण होता है। यानी यह क्या है, ये सजीव आवरण होता है, लेकिन जो इसके बाहर वाला जो सेल वॉल है ये क्या होता है, यह निर्जीव होता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि सेल वॉल जो है यह निर्जीव भाग है, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, एक सजीव भाग है। ठीक है, ये जो होता है इसकी मोटाई अगर बात करें तो इसकी मोटाई जो होती है 75 एंगस्ट्रॉम से 105 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कोशिका कला जो होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये कैसा होता है, ये लचीला होता है और कार्बनिक अणुओं जैसे फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये किसका बना होता है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो ये हम जो है इसको याद रखेंगे। फिर जो नेक्स्ट इसका जो भाग है क्या है, राइबोसोम होता है। ठीक है, फिर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, फिर जो है यहाँ पे ये क्या है, साइटोप्लाज्मा है। ठीक है, साइटोप्लाज्मा जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। मैंने आपको कल भी बताया था कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका द्रव्य जो है कोशिका में कोशिका झिल्ली और जो केंद्रक होता है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये है न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच उपस्थित एक गाढ़ा जो है अर्धपारदर्शी जो है पदार्थ होता है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में आप इसको याद रखेंगे। ये तरल होता है, इसमें जो है ग्लाइकोजन होता है, वसा व अन्य पदार्थ जो है पाए जाते हैं। इसी के अंतर्गत जो है कोशिका के विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, वैक्यूल हो गया, गाल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, इसी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में क्या है जो है अंतर है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अगर हम बात करें जैसे कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति जो होती है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन किसमें, पादप कोशिका में ये क्या होता है, उपस्थित होता है। ये इसमें जो है पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति के बाद अगर हम बात करें, जो हरित लवक होता है, हरित लवक, ये जंतु कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिका में पाया जाता है। जो वैक्यूल होते हैं, जो रिक्तियां होती हैं, जिसको रिक्तिका बोलते हैं, रिक्तिकाएं जो हैं वैक्यूल, वो जो जंतु कोशिका है इसमें छोटी आकार की होती है, छोटी पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या है, यह बड़े आकार की पाई जाती है, बड़े आकार में होती है। सेंट्रोसोम की बात करें अगर, सेंट्रोसोम या तारककाय, तो जो तारककाय होता है वह जंतु कोशिका में क्या होता है, उपस्थित होता है, लेकिन जो पादप कोशिका है उसमें अनुपस्थित होता है। यानी इसमें जो पादप कोशिका है उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर हम गाल्जी काय की बात करें, गोल्जी बॉडी या गाल्जी काय, तो गोल्जी काय जो होता है वह जो जंतु कोशिका है उसमें विकसित होता है, विकसित और क्या होता है, सक्रिय होता है। ये सक्रिय होता है, लेकिन इसमें कैसा होता है, यह कम विकसित होता है, पादप कोशिका में कम विकसित होता है। ठीक, अगर हम जो भोजन की बात करें, जो संचित भोजन होता है, संचित भोजन, तो जंतु कोशिका में संचित भोजन जो होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादप कोशिका में मंड के रूप में, किसके रूप में, मंड के रूप में उपस्थित होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है
इसको हम एक यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये एक फिगर है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे और क्या करेंगे हम इसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जो चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है, पादप में कहाँ पाई जाती है। तो ये देख लीजिए, ये पादप कोशिका है, प्लांट सेल, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का जो सबसे बाहरी आवरण है मैंने आपको बताया क्या है, वह सेल वॉल होता है। इसके जस्ट नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब नीचे वाले जो इसमें जो गाढ़ा पदार्थ, जो अर्धपारदर्शी गाढ़ा पदार्थ है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसको बताया गया है। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद क्या है, ये यहाँ पे क्या है, वैक्यूल है, वैक्यूल यानी जो रिक्तिकाएं होती हैं उसके बारे में बताया। तो यह पूछ रहा है कि ये जो संरचना है वह किस में पाया जाता है, किसमें, प्रवोश्रेय में, प्ररोश्रेय में, बीज में, जाइलम में कि जड़ में। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा, ये जो है जड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप कोशिकाओं में मौजूद, यहाँ पे खाली स्पेस है, की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो ऑप्शन क्या है, जल, विद्युत रासायनिक स्पंदों में, या हार्मोन, या प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जल। तो ये जो पादप कोशिका होती हैं, जो पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा जो होती है वह क्या करती है, वह पोषक तत्वों को क्या करती है, ट्रांसफर करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। यानी एक जो है प्लांट के जो प्लांट का बॉडी है उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या दूसरे सिरे तक क्या करता है, इसी के माध्यम से, जल के माध्यम से ही क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन ए इसका है, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्योंकि उनमें जो है अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये बात सही है, जिन कोशिकाओं में जो है जिन जीवों में कहें, जिन जीवों में मृत कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, वो क्या करते हैं, उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर तुलना करें हम सजीव की, सजीव में क्या होता है, सजीव में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें जो होती है मृत कोशिकाओं की संख्या बहुत ही कम होती है और उनके जो है आवागमन के लिए, ठीक है, उनको ज़्यादा जरूरत पड़ती है ऊर्जा की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट, कि क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। क्योंकि कोशिका भित्ति का काम क्या है, यह जो है पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करता है, जो बाह्य आघात हैं उनसे क्या करता है, यह रक्षा करता है। इसलिए क्या है, कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिकाओं में बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो होता है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, जो लवक पाए जाते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में जो है स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें लवक, लवक जो होता है यह जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पादप, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, ठीक है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार गोल या अंडाकार होता है। कैसा होता है यह, गोल या अंडा आकार होता है, अंडाकार, गोल या अंडाकार होता है।
इसमें जो होते हैं पादपों के लिए, जो पादप होते हैं पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप जो है इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मगर मैं अगर आपको एक चीज और बताऊं कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हरित लवक, हरित लवक, ठीक है, हरित लवक हुआ है। दूसरा क्या है? दूसरा होता है वर्णी लवक। क्या होता है? वर्णी लवक, वर्णी लवक। एक होता है अवर्णी लवक, अवर्णी, अवर्णी लवक। अगर हम हरित लवक की बात करें, हरित लवक, तो ये क्या होता है? जो पौधे होते हैं, पौधों की पत्तियों में, पौधों की जो है पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होती है? पत्तियां हरी भरी दिखाई देती हैं। ठीक है, अगर हम अवर्णी लवक की बात करें, अवर्णी लवक की बात, तो वर्णी यानी जो कलर जिसमें होता है, तो ये किस में पाया जाता है? जो पुष्पीय पादप होते हैं, जिसमें फूल उगते हैं, ठीक है, तो उसमें पाया जाता है वर्णी लवक। और अवर्णी लवक पाया जाता है किसमें? ये जो होता है पौधे के, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। अवर्णी लवक किसमें पाया जाता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता ही दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, यह जो है क्रिया जो है कहाँ पे होती है? क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे एक बार कि पादप कोशिका में जो श्वसन क्रिया है, जिसमें वे ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वे ये जो क्रिया कहाँ पे होती है? तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। मैंने आपको इससे पहले बता दिया। ठीक है, तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका में कहाँ पे हम जो है संचित करते हैं? तो जो रसधानियां होती हैं, रसधानियां जिसको वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है, जिसको वैक्यूल बोलते हैं, वैक्यूल में ही क्या पाया जाता है? अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वह इकट्ठा होते हैं। रसधानियों में जो सेल शेप होते हैं, सेल जो कोशिका रस होता है, वो भी क्या होता है? वैक्यूल में ही पाया जाता है, रसधानियों में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णहरित। पर्णहरित जो क्लोरोफिल है वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? अभी आपको मैंने इससे बताया था वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इन जो है इनमें से किस घटक में पाया जाता है? तो यह हरित लवक में पाया जाता है। किसमें? ऑप्शन ए इसका करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। हरित लवक जो होता है पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना होती है। जो हरित लवक है वह जो है पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इसमें जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। जो क्लोरोफिल होता है इसी की सहायता से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है इसी के द्वारा जो है संपन्न होती है। इसमें जो होता है क्लोरोफिल के अतिरिक्त जो है जैंथोफिल, क्या? जैंथोफिल, जैंथोफिल, जैंथोफिल और जो कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं, और जो है कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं, वर्णक भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहां से इसको याद रखेंगे। ठीक है, आपको यहां से मैंने एक चीज और बताया था, राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है?
प्रोटीन का क्या कारखाना, क्या कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? यह जो है सुसाइड बैग के रूप में, यानी आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली के रूप में, यानी सुसाइड बैग के रूप में इसको जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस जो है क्वेश्चन से इतनी सारी जो है जानकारी आपको मिली है, तो आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है कौन से कोशिकांग केवल पादप जो है पादपों में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी, लवक। तो यहाँ पे क्या एक शब्द जुड़ा है, केवल पादपों में ही पाया जाता है। तो जो लवक होते हैं ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं ये जो जंतु कोशिका उसमें अनुपस्थित होते हैं, बाकी सब चीजें पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी जो वैक्यूल है ये पाया जाता है, लेकिन क्या होता है इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था जो लवक होते हैं, लवक के प्रकार के बारे में बताया था आपको, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, और उसके बाद वो अवर्णी लवक के बारे में बताया था जो कि ल्यूकोप्लास्ट होता है, और वर्णी लवक जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुवाही माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। तो पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब को जो है सहन करने में सहायता करता है? केंद्रक, तो भाई केंद्रक तो सेंटर में पाया जाता है, यानी अंदरक जो अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। कोशिका द्रव्य क्या कहाँ पे पाया जाता है? ये जो होता है यह केंद्रक और जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके मध्य पाया जाता है। ठीक है, क्या है? प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, मैंने आपको ये बताया ये जो है सबसे बाहरी कोशिका का जो जंतु कोशिका सबसे बाहरी आवरण होता है। या फिर है ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ये क्या होता है? निर्जीव होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, ये क्या करता है? जल के दबाव को क्या करता है? सहन करने की इसमें क्षमता होती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होता है? आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि कोशिका भित्ति जो है इसमें जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, बस क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित आकृति में दिखाई गई जो पादप कोशिका में हम अपशिष्ट जो उत्पाद कहाँ पा सकते हैं, ये जो है आपको बताना है। जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट का जो है तीर का निशान लगा हुआ है, तो एक कह रहा फर्स्ट तीर द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, ठीक है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद, तो अपशिष्ट उत्पाद कहाँ बनते हैं? वैक्यूल में बनते हैं। किस में बनते हैं? वैक्यूल में, रिक्तिकाओं में। किसमें? रिक्तिकाओं में, वैक्यूल में बनता है। इसमें वैक्यूल में बनता है। तो यहां पे आपको बताना है रिक्तिका कहां पे है, रिक्तिका कहां पे है। ये इसी को क्या बोलते हैं? रसधानी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रसधानी भी बोला जाता है। तो तीर फर्स्ट क्या बता रहा है? ये तो सबसे ऊपरी वाला भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या है? सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल, कोशिका भित्त है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे वाली लेयर के बारे में दूसरा बता रहा है, ये क्या है? इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है पार्ट दिखा रहा है, तो ये क्या है? ये गोल्जी का है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है,
ये इसको क्या बोलते हैं, यही है आपका वैक्यूल, या इसको हम बोलते हैं रसधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसधानी, क्योंकि इसमें जो होता है जो कोशिका रस होता है, सेल सैप होता है, इसमें पाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रसधानी, यानी तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, ठीक है, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो ये क्या ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। जो अवर्णी लवक होता है, अवर्णी लवक होता है, ये क्या करता है, यह जो है पादप कोशिकाओं में जो स्टार्च, प्रोटीन और जो तेल कणिकाएं हैं उसका संग्रहण करता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर है, अब इस फिगर को आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? ये जो कोशिका है ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये जो है पत्तियों और जो है प्ररोहों में पाया जाता है। कहाँ पे, पत्तियों और प्ररोहों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। रंगीन लवक क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगीन लवक क्या कहलाते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्टिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण जो है वर्णक कहाँ स्थित होता है? तो ये जो होता है प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। कहाँ पे, इनफोल्डिन में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक जो है प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रोकैरियोटिक जीवाणु में क्लोरोफिल जो होता है झिल्लीदार पुटिका के साथ संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आप ये भी जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां बनी होती हैं, यानी जो पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब पादप कोशिकाओं की भित्तियां बनी होती हैं, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा सेलुलोज कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो कोशिका भित्ति जो होता है वह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, और ये किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का ये बना होता है। ये कोशिका की क्या करता है, सुरक्षा के साथ साथ जो है उनको जो क्या करता है, एक निश्चित आकृति और जो है उसका आकार जो है प्रदान करता है। यह जो है कोशिका झिल्ली के ऊपर वाला जो है आवरण होता है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है। ठीक है, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो वह है हरित लवक। कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा इसका जो है डी सही हो जाएगा, हरित लवक। हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है, जो प्रकाशिक ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और इसका जो हरा रंग होता है वह किसके कारण होता है, वह क्लोरोफिल के कारण होता है, वह क्लोरोफिल के कारण जो है हरा रंग होता है। हरित लवक जो होता है ये एक प्रकार का क्या है, कोशिकांग है। हरित लवक क्या है, एक प्रकार का कोशिकांग है जो कि किसमें पाया जाता है, पादप एवं जो है शैवाल, पादप और किसमें पाया जाता है, शैवाल की जो है कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो होता है पौधों में क्या करता है, भोजन निर्माण में सहायक होता है। ये क्या करता है, पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होता है, भोजन के निर्माण में भी सहायक होता है। इसी के कारण जो है हरित लवक को क्या कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर, जो है कोशिका का रसोई रसोई घर किसे कहा जाता है, हरित लवक को, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, क्लोरोफिल में निम्न में से जो है कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो इसमें होता है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम तत्व क्या होता है, उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, यह हरे रंग का क्या है, एक प्रकार का वर्णक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो जो नीचे दिया गया है इनमें से कौन सा ऐसा जो कोशिकांग है वह केवल पादप कोशिकाओं में ही होता है, तो गाल्जी काय तो पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है और केंद्रक भी पाया जाता है। ये सब क्या है, दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। लेकिन जो लवक होता है, लवक ये जो होता है ये केवल किसमें होता है, ये जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जो है जिम्मेदार है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, तो जो एंथोसायनिन्स होता है, ये जो होता है फलों और सब्जियों के रंगों के निर्माण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इसका नाम क्या है, एंथोसायनिन्स, एंथोसायनिन्स याद रखेंगे। फलों और जो सब्जियों के रंगों का निर्धारण जो है इसी के द्वारा होता है। और ये जो होता है ये जामुन किसमें पाया जाता है, ये जो है जामुन, जामुन, प्याज, प्याज जो है अनार, अंगूर, टमाटर, टमाटर आदि चीजों में जो है पाया जाता है। अगर हम बात करें हीमोसाइनिन की, जो हीमोसाइनिन है, हीमोसाइनिन क्या करता है, यह रक्त को नीला बनाता है, रक्त को नीला बनाता है, जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद है। इसमें लौह के बजाय बजाय जो है इसमें आयरन नहीं होता है, आयरन की बजाय क्या होता है, इसमें तांबा होता है। जैसे ऑक्टोपस हो गया, इसमें पाया जाता है ऑक्टोपस में, ऑक्टोपस यानी जो ऑक्टोपस होता है इसके रक्त का जो रंग होता है नीला होता होगा। ठीक है, मकड़ियां हो गई, केकड़े हो गए, मकड़ियां, मकड़ियां, केकड़े, केकड़े हो गए, बिच्छू हो गए, बिच्छू, इन सब में क्या होता है, हीमोसाइनिन होता है। अब हम बात करेंगे, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन यह रक्त को क्या करता है, लाल बनाता है, क्या बनाता है, लाल। तथा जो है ये सभी जो है जो कशेरुकीय और जो अकशेरुकीय होते हैं दोनों में पाया जाता है, क्या होता है, ये दोनों में पाया जाता है। अगर हम एक चीज और होता है हीमो इरेथ्रिन, हीमो हीमो इरेथ्रिन होता है, इरेथ्रिन, ये क्या करता है, ये जो है रक्त को गुलाबी बनाता है, रक्त को कैसा बनाता है,
गुलाबी। तो ये सब चीजें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा है इसी से रिलेटेड, तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से ये चाहे हीमोसाइनिन भी पूछ सकता है आपसे, हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ सकता है, इरेथ्रिन के बारे में, जिसके कारण जो है गुलाबी रंग होता है। तो कोई भी इसमें से पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, तो जो साइनिन होता है, एंथोसाइनिन, इसके कारण जो होता है जो है नीला, बैगनी, लाल जो है वर्णक जो है इसी के कारण जो है जो है पौधों में ये रंग पाया जाता है। किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण। पौधों में जो पाया जाने वाला नीला बैगनी रंग होता है, किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण जो है। ये जो है एंथ्रोसाइनिन क्या है? एक प्रकार का वर्णक है। क्या है? वर्णक है, इसी के कारण ये जो है रंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंग, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनल्स, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। तो मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जो होता है ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जो है पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। बाकी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होता है मैंने आपको बताया था जिसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब किसमें पाए जाते हैं? ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक, ये किसमें पाया जाता है? केवल ये जो है पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, यूरिया। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्या? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। पौधों का रंग हरा होता है, तो ये भी जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये ऑप्शन जो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण जो होता है पौधों की पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। तो साथियों, आज का जो है वीडियो जो कि प्लांट सेल पर आधारित था, प्लांट सेल के आधार पे आधारित था, इसमें मैंने आपको जितना हो सकता था थ्योरी पोर्शन मैंने आपको बताने की कोशिश की, और जितने भी आरआरबी में क्वेश्चन आए थे सबको जो है हमने एक तरफ से जो है कवर किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।